कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधों का संज्ञान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 210 इसके संबंध में बात करता है। आखिर कोई भी मजिस्ट्रेट कब संज्ञान ले सकता है और कौन मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, दो प्रकार की परिस्थितियों के बारे में बात करता है सेक्शन 210, यानी कि कौन सा मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेगा और किन कंडीशंस में लेगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यह बताएंगे कि कौन मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस ले सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अपराधों का संज्ञान ले सकता है। साथ ही साथ ये तो हो गए मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा, बट हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, यानी कि द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट तभी किसी भी मामले का कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान ले सकता है, जब उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो, सशक्त किया गया हो और कोई मामला उसके जुरिडिक्शन के यानी उसकी क्षमता के अंतर्गत आता हो। यानी कि प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को तो डायरेक्ट पावर है कॉग्निजेंस लेने की, बट सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं है, तब तक कि सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको एम्पावर्ड नहीं कर देता है। अब ये तो बात रही कि कौन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। आइए बात करते हैं कि किन किन दशाओं में संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि मजिस्ट्रेट को किसी मामले में कंप्लेंट यानी कि शिकायत यानी कि परिवाद प्राप्त हुआ हो तो उन मामले में भी कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा बात करते हैं कि अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी प्रस्तुत की जा सकती है, बीएनएसएस के अंदर ये प्रावधान न्यू ऐड किया गया है। ये तो दो कंडीशन होगी, पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है, परिवार पर भी ले सकता है, बट सेक्शन 210 में एक तीसरा क्लॉज भी है जो सीआरपीसी के अंदर भी था कि ऐसे पर्सन से प्राप्त इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उस पर भी, और साथ ही साथ किसी अपराध के संबंध में स्व मोटो पर भी जो है मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। तीनों चीजें आपको बहुत याद होनी चाहिए कि दोनों ग्राउंड्स तो मोस्टली याद रहते कि पुलिस रिपोर्ट पर, परिवार पर तो कॉग्निजेंस लेगा ही लेगा, बट स्व मोटो कोई अपराध ऐसा है जो बहुत ज्यादा इस समय एकदम करेज में चल रहा है, र्यूमर जिसका ज्यादा है, तो उन मामले में भी मजिस्ट्रेट स्व मोटो के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकता है। साथ साथ अगर हम सेक्शन 213 देखें, जो सेशन कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट किसी भी मामले में संज्ञान नहीं लेता, यानी कि या तो हमारे बीएनएसएस के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन हो या फिर किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्रोविजन हो जहां पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, रेयर कुछ केसेस को छोड़कर, अदरवाइज उन्हीं केसेस में संज्ञान ले सकता है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे सुपुर्द किए जाते हैं। यानी कि कुछ केसेस को छोड़ करके बाकी केसेस का कॉग्निजेंस वो डायरेक्ट नहीं ले सकता, मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द करने के बाद ही वो संज्ञान लेगा। धन्यवाद।